कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। आपराधिक तत्वों के हौसले आजकल कितने बुलंद हो गए हैं, आज की घटना को सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला, जो कि पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष व प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, उनको आज एक अमजद नाम के बदमाश ने सर कलम करने की धमकी दे डाली। बदमाश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी गर्मी कहां से आ गई है, यह बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। मामले के मुताबिक हितेश शुक्ला अपनी बेटी को कल स्कूल छोड़कर आ रहे थे, तभी उनकी गली के कुछ व्यापारियों से सौर्या दूध डेयरी के यहाँ रुककर बात करने लगे और लोगों से चर्चा करने लगे कि गली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है और उस गली के पास मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की दीवार भी है। तो आपस में बात करने लगे कि दीवार के पास कई लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। तभी कब्रिस्तान से अमजद बाहर आता है और हितेश शुक्ला को कहने लगता है कि कब्रिस्तान के बारे में बात करना ही मत, नहीं तो गला काट दूंगा। पूरी जनता कॉलोनी में हमारे बाप दादा की कब्रें हैं और जनता कॉलोनी के लोग हमारे रहमो करम पर पल रहे हैं, और आवेश में आकर गाड़ी की चाबी निकाल ली। तभी आसपास के लोग उससे बहस करने लगे तो हितेश शुक्ला ने कहा कि आपकी इस बात को लेकर मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगा। जिसके बाद हितेश शुक्ला अपने मित्रों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पूरा घटनाक्रम थाना प्रभारी रितेश नागर को बताया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने आवेदन लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अमजद की तलाश शुरू कर दी। अमजद को दोपहर में पुलिस ने ढूंढ लिया और थाने ले जाया गया। अमजद कब्रिस्तान में रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा अमजद पुलिस को बता रहा था। हितेश शुक्ला सादा जीवन व उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, किसी से बैर नहीं रखने की सोच वाले व्यक्ति हैं। सुबह जब सोशल मीडिया पर यह बात चली तो शहर में खलबली मच गई, क्योंकि हितेश शुक्ला के साथ ऐसी घटना हो जाना सबको आहत कर गया। क्योंकि हितेश शुक्ला साफ व स्वच्छ छवि के नेता है और हिंदुत्व व संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति है। वर्तमान में यह लोकसभा के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसी घटना को हल्के से नहीं लिया जा सकता। शायद किसी की साजिश हो, कुछ भी हो सकता है। अमजद के पकड़े जाने के बाद हितेश शुक्ला की ओर से थाने में कायमी करवाई जा रही है। कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। रहवासी जनता कॉलोनी की ओर का रास्ता बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान से जुड़े लोग उसको बंद नहीं करना चाह रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसे लोग आए दिन परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, अतः जनता कॉलोनी का रास्ता बंद होना चाहिए। हम लोग घर के पास में एक दूध की शॉप से दूध खरीदने के लिए खड़े हुए थे। ट्रैफिक जाम हो रहा था और स्कूल बसें जा रही थी। हम सामान्य चर्चा में बोल रहे थे कि कब्रिस्तान की दीवार के पास में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है, इसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो जब रास्ते में जाने वाले व्यक्ति को पता नहीं क्या सूझी, उसने आकर के सीधा कहा कि कब्रिस्तान की दीवार का नाम लिया तो तुम्हारा गला काट देंगे। जनता कॉलोनी का पूरा एरिया में हमारे बाप दादा गड़े हुए हैं, ये पूरी कब्रिस्तान की भूमि है और आप लोग इसका नाम लोगे तो हम आपका गला काट देंगे। कौन व्यक्ति है, क्या मालूम चल पाया? वो अनजान कोई था व्यक्ति और एकदम वहाँ से भाग निकला। उसके वीडियो फुटेज वगैरह ये सब हमने पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। एक आवेदन दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बेवजह किसी बात को मुद्दा लेकर के और फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखने में आ रहा है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के आप खुद एक नेता है, पर क्या लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर इस तरह आप ही लोगों को इस तरह धमकी दे रहा है, तो क्या आम जनता की कितनी सुरक्षित है, क्या मानते हैं इसका? सरकार ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है और हम सबसे पहले तो ये पड़ताल करना चाह रहे थे कि कोई गरीब व्यक्ति बेवजह ना फंसे, इसलिए हम शांति से इसमें एक आवेदन देकर के हमने आग्रह किया कि इसकी जांच की जाए, कौन व्यक्ति है और ऐसे अगर वाकई में वो आपराधिक किस्म का है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। को धमकी मिली है जान से मारने की, क्या कहना? अभी एक इस प्रकार का एक जानकारी तो मिली है और जो जिसने धमकी दी उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर कार्रवाई जारी है। बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या विवाद क्या मालूम चल पाया सर? विवाद कुछ आकस्मिक कारण पता चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था, उसमें कुछ बोलचाल हुई है और जो भी होगा वो सामने वाला जो अनावेदक है उसको उससे बातचीत करने के बाद उसको कस्टडी में लेने के बाद उसके बाद पता चलेगा क्या कारण है। आवेदक कौन है सर और क्या शिकायत क्या की गई? आवेदक हैं ये हितेश शुक्ला जी हैं जो जनता कॉलोनी में रहते हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको किसी बात को लेकर, कोई आकस्मिक बात है उसको लेकर कुछ धमकी दी गई है। तो हमने टीम रवाना कर दी है उस आदमी को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके और उसके बाद फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आपका नाम? मैं उप निरीक्षक रितेश नागर।